संतान थे, लेकिन पत्नी बहुत बाचाल थी, बहुत बोलने वाली। जिस दिन झगड़े नहीं किसी से, उस दिन अन्न पेट का अन्न नहीं पचता था। खरी खोटी बोलने वाली थी पंडिताई। तो कभी कभी देखते हैं गांव घर में कुछ महिला जो कुटिल स्वभाव की होती है ना, वो ज्यादा अंगना अंगना घुमा करती है। जो कुटिल स्वभाव की महिला होती, ध्यान से सुनिए, ये सियाराम कथा मत करिए, बोलो मत। जो कुटिल स्वभाव की माताएं बहनें होती है ना, वो अंगना ज्यादा घूमती है। ध्यान से सुनिए, आज उसके आंगन, कल उसके, जब तक 7 घर नहीं घूमेगी तो उसका मन नहीं भरता। क्या पूछेंगी जा करके, बेटी को बाल बच्चा हुआ कि नहीं? बेटा के ब्याह किए तो बहू सेवा करती है कि नहीं? क्या मतलब? लेकिन आज आत्मदेव के घर परोसन आई घूमने के लिए। बोली आत्मदेव, देखते हैं आपके घर में कभी तुलसी हरी भरी नहीं होती, लगाते तो बराबर है पर सूख जाया करता है, ऐसा क्यों? ओ, लगता है आपकी पत्नी बाज है, इसीलिए शायद दरवाजे पर गाय भी बाज है। उसी के प्रभाव के कारण आपके घर कोई संतान नहीं है, इसीलिए। अच्छा, ये बात आत्मदेव को बड़ा गहरा चोट लगा। और कभी जब पंडिताई करने जाते थे समाज में, तो उन्होंने गृहस्थों को देखा बच्चों के साथ में किलकारी मार के खेलते हुए, कभी घोड़ा बनते हुए, है ना, टिक टिक घोड़ा खूब मस्ती ले रहा है बच्चों के साथ। इनके मन में ग्लानि हुई, जैसे महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई, इनके मन में भी ग्लानि हुई। आज मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई जंगल में कोई सन्यासी मिलेंगे, ब्रह्मचारी मिलेंगे, तो मुझे पुत्र होने का वरदान प्राप्त करूंगा, चरण पकड़ लूंगा, और नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। तो रास्ते में प्रभु कृपा, रास्ते में स्वयं कन्हैया ही ब्रह्मचारी के रूप में मिल गए और पूछ बैठा बार गुरु का, कथम रोदेसी विप्रतुम काते चिंता बोलिएसी, हे विप्रश्रेष्ठ, कौन सी ऐसी चिंता है बलवती जो आपको खाए जा रही है, आप इतने दुखी हो? मुझे बदत्तम सत्वरम, आप मुझको सत्य सत्य बात बताओ, क्या कारण है? कहा महाराज, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, लोग मुझे कोसते हैं, धिक्कारते हैं, इसलिए मैं आज पुत्र प्राप्ति की खोज में किसी संतों से वरदान प्राप्त करने के लिए निकला हूँ। या तो पुत्र प्राप्ति होने का वरदान दिया जाए, और नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आपका तो नाम बहुत प्यारा है, आत्मदेव, अच्छे धर्मात्मा है, क्या करेंगे पुत्र लेकर के? अरे राजा सगर को 60,000 पुत्र था, कौन सा सुख मिला? अरे पुत्र नहीं होता है तो भी दुखी, ये जीव का स्वभाव है, और हो करके मर जाता है तो भी दुखी। अगर जन्म लेकर के सयाना हो करके चोर डकैत बन जाता है, खुराफाती बन जाता है तो भी दुखी। नहीं होता तो भी दुख, होकर के मर जाता है तो भी दुख, होकर के बदमाश बन गया तो भी दुख लगा ही रह जाता है। वैसे पुत्र से क्या फायदा? भगवान का भजन करो, भगवान को पुत्र मान लो। उन्होंने कहा नहीं, पुत्र मुझे दुख दे अथवा सुख दे, ये जीव का स्वभाव है, मुझे तो पुत्र चाहिए तो चाहिए। आज अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ब्रह्मचारी ने समझाने का प्रयास किया, सन्यासियों ने नहीं देखा, नहीं मानने वाला है, अपने झोली से एक फल निकाल करके दे दिया, जाओ इसे अपने पत्नी को खिला दिया।
और जब आत्मदेव लेकर के फल आए, ये सत्संग की महिमा सुना रही हूँ। फल लेकर के आए तो पत्नी से कहा, अजी सुनती हो कहाँ गई? पत्नी निकल करके सामने आई। हाँ कहिए पंडित जी क्या बात है? हाँ ये लो फल सन्यासियों ने ब्रह्मचारियों ने दिया है, इसे खा लेना, इसके खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा ये हमारे पंडित जी भी इतने बोले वाले हैं ना, बाप रे बाप। फल खाने से कहीं बाल बच्चा होता है? फल खाने से कोई बाल बच्चा पैदा होता है क्या? महात्मा आत्मदेव चले गए यजमानी करने, कैसे खा लेना? साधु के बातों में, सदगुरु के बातों में विश्वास करना चाहिए। खा लो, ठीक है जाइए आप खा लो। बगल से पड़ोसन आई घूमने के लिए, कही कि ए बहन जी एक नया बात जानते हैं क्या? फल खाने से कहीं किसी को बाल बच्चा हुआ है? हमारे पंडित जी इतने भोले वाले हैं, क्या बताए? कोई महात्मा फल दे दिए हैं और कहते इसको खा लेना बाल बच्चा हो जाए। बताइए कहते इसमें क्या दिक्कत है? होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है इस तरह की बात है तो तुम्हारे दरवाजे पर गाय भी तो बांझ है, उसी पर ट्राई कर लो ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल करने के लिए बोल गई, जाकर के गाय को ठीक बोली बोली, अगर मैं फल खा करके कहीं गर्भवती हो गई, शरीर तो मेरा भारी हो जाएगा। जितना काम अभी कर पाती हूँ दौड़ दौड़ करके, उतना काम तो शरीर भारी होने पर नहीं कर पाऊंगी। अब कहीं घर में आग लग जाए, भागने की नौबत आवे तब क्या करें? भाग पाएंगे? इसलिए बात सही कहती हूँ, जा करके उस फल को गाय को खिला देती है। खाने पर गाय गौ माता गर्भवती हो गई। अब धीरे धीरे गौ माता का उदर बढ़ने लगा। बोलिए बहन बात तो सही था, गौ तो गर्भवती हो गई, अब हम महाराज को क्या कहेंगे? कहते एक काम करो ना बहन, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे कई बाल बच्चे हैं, हमारे घर खाने को नहीं जुड़ता, तुम्हारे घर इतना अनाज है कि खाने वाला नहीं। एक काम करो ना, मैं गर्भवती हूँ, जब ये पुत्र होगा ना मैं तुम्हें दे दूंगी और इसके बदले में तुम बहुत सारा धन दे देना मुझे, मेरे बाल बच्चे खाएंगे। मैं पति का क्या जवाब दूंगी? अरे पति का मुंह बंद करा देंगे ना, धन देना। ये बात सुन करके धुंधली प्रसन्न हुई, कहा ठीक है, कहा भले मेरे ही गर्भ में 9 महीने तक पलने दो, समय आने पर मैं इस बालक को दे दूंगी। तो फिर कैसे दूंगी? कहा बस जिस समय 9 महीना पूरेगा ना, झूठ मूठ का कपड़े का घर बना लेना, उसमें बैठ जाना और प्रसूति होने का नाटक कर लेना, कहना मुझे हुआ है, बात तो तब। पंडित जी तो हमेशा घर में रहते नहीं, वही पंडित जी कहीं से आए, कहा कि पंडित जी आपको बेटा हुआ है। पंडित जी भी भोले वाले थे, मान गए। तो ठीक है पंडित जी को बुलाता हूँ, ब्राह्मण को बुला करके थोड़ा नामकरण करवा देता हूँ, कुंडली दिखवा देता हूँ। तो पंडित जी को बुलाए तो उन्होंने नाम रखने लगा, मेरा नाम है आत्मदेव, तो इस बालक का नाम होगा परमात्म देव। पत्नी धुंधली बोली नहीं, 9 महीना पेट में पाले हम, रखे हम, नाम रखने का अधिकारी इनको मिलता है। नहीं, मैं अपने पड़ का नाम रखूंगी, जैसा मेरा नाम धुंधली है तो धुंधली का बेटा धुंधकारी, यथा नाम तथा काम। इसलिए लोगों को नाम भी बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। बोलिए भक्तों भगवान की। तो जब उस बालक का नाम रखा धुंधकारी, धुंधकारी का मतलब ही होता है जो अपने संपत्ति को धू करके जला दे, धू करके नाश कर दे, उसी का नाम है धुंधकारी। इसका करनी गलत हो। तो एवं प्रकार से बड़ा हुआ धुंधकारी। इधर गौ माता जो गर्भवती थी,
साधु के दिए गए, सन्यासियों के द्वारा दिए गए फल से जो उत्पन्न गौ माता को बछड़ा हुआ, वो साक्षात गोकर्ण जी महाराज का। बोले गोकर्ण जी महाराज की। अंग प्रत्यंग मनुष्य का और कान गाय जैसा। तो एक दिन गोकर्ण जी का संस्कार अलग और धुंधकारी का संस्कार अलग। धुंधकारी बड़ा होकर के माता जी को कष्ट देने लगा, इतना कष्ट कि मार दे। माता को पीट देता था और पीट करके घर में बंद कर देता था। वो बाहर से जिंजीर लगा देता था ताकि किसी समाज में प्रचार ने भी मत जाए कि मुझे बेटा ने मारा है। बड़ा समस्या है संसार में। लोग जब बेटा नहीं होता तो 7 घाट मांगने जाता है, 7 देवता से मांगता है, उपासना करता है, हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, बेटा हो जाएगा तो पाठा चढ़ाऊंगी, इतना मिठाई चढ़ाऊंगी, रामायण करवाऊंगी। लेकिन आज बेटा जब कष्ट दे रहा है, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। किसको कहेंगे? रोते भी रहते थे पुत्र के खातिर, पुत्र नहीं पुत्र नहीं पुत्र नहीं, आज पुत्र हुआ तो मार मारता। किसको कहेंगे? कह भी नहीं सकते। माँ आतंकित होकर के रात्रि में निकल करके कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। बच गए पिताजी। अब पिताजी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज से दर्शन हो गए आत्मदेव को, और गोकर्ण जी महाराज भजन कर रहे थे, महात्मा बन गए। बोले महात्मा गोकर्ण जी महाराज की। जब पिता से मुलाकात हुई तो कहा, पिताजी। आत्मदेव कहते हैं, बेटा हे महात्मा, आप तो साधु बन गए हो, मुझे कुछ सदमान कराओ, मार्गदर्शन दो। मैं क्या करूं? मेरी आंखों के सामने पुत्र मां को कष्ट दिया, मेरी पत्नी को कष्ट दिया, जाके कुएं में कूद गई, आत्महत्या करी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहा, पिताजी भजन कीजिए। क्या आप इस हार मांस के ही बने पुतले से मोह करते हैं, अपने हार मज्जा से प्रेम करते हैं? यही तो बंधन का कारण है। कहा, कैसे त्याग पाऊं, कैसे छोड़ पाऊं? कहा, देखिए पिताजी, कैसे छोड़ पाऊं? कहा, देखिए पिताजी, होता क्या है, आपके पास एक ताला है ना? अच्छा, अभी भी आपके पास है।
ताले में चाबी डाल करके ऐसे घुमाते हैं तो ताला लग जाता है, उसी चाबी को ऐसे घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। खुलता है कि नहीं? प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। उसी प्रकार से हमारा आपका मन है, इस मन को सुत वित्त नारी में जोड़ते हैं, पुत्र संपत्ति कुटुंब में जोड़ते हैं तो बंधन का कारण बनता है। और इसी को उस चाबी